बारात पंडाल में दाखिल हुई और जैसी बारात बैठी है तो चौधरी का कामा जो है वो आकर नाचने लगा। चौधरी ने कहा, पुत्र बेटियों के रिश्तों पर नाचा नहीं करते, हम बेटी वाले हैं। कामा कहता, चौधरी साहब आपको पता ही नहीं क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये सरगोदा के एक चौधरी की है, चौधरी नियाज। अब चौधरी नियाज जो है जैसे ही जवान होता है, जवानी आई, इकलौता बेटा था, एक बहन थी, बहन की शादी हो चुकी थी, माँ बाप ने अब इसकी शादी करनी थी, इसके लिए दुल्हन ढूंढी और इसकी शादी कर दी। शादी हुई, दुल्हन घर आ गई। दुल्हन बहुत ही सलीकामंद और पढ़ी लिखी भी थी। अब दुल्हन जो है वो सारे घर के काम करती, इसके वालिदैन का ख्याल रखती, इसका ख्याल रखती और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा। मतलब बीवी जो है इसकी वो उम्मीद से हुई और उसके बाद वक्त गुजरा, अल्लाह ने इनको एक बेटी से नवाजा। फिर ऐसे ही वक्त गुजरा और इनके यहाँ एक और बेटी पैदा हुई। कुछ वक्त और गुजरा, फिर इसकी बेटी उम्मीद से हुई। तो आस पास वाले जो रिश्तेदार हैं वो बातें करने लगे कि इस बार देखो चौधरी के यहाँ क्या होता है। अब चौधरी भी खामोश रहा। चौधरी का जो अल्लाह देगा वो अल्लाह की रज़ा है, कोई बात नहीं। चौधरी के यहाँ तीसरी बार भी बेटी हो गई। अब चौधरी जो है वो खुश था, चौधरी ने कोई परेशानी का इजहार नहीं किया और इसी तरह से इनके यहाँ एक और बेटी हुई। चौथी बार भी बेटी ही पैदा हुई और जो रिश्तेदार हैं वो सब के सब इनको बातें करने लगे कि चौधरी ने तो पता नहीं बेटियों की लाइन लगानी है, चौधरी क्या चाहता है। अब चौधरी और चौधराइन जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की और वक्फा कर लिया। अब उन्होंने बच्चे की उम्मीद जो है वो ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा, जी बेटियां हैं, चले इन्हीं के सहारे ज़िंदगी चलती रहेगी। अब चौधरी ने अपने किसी रिश्तेदार का एक बच्चा जो है उसको अपने घर पे रखा हुआ था और वो चौधरी की बीवी को अपनी माँ कहता था, चौधराइन भी कहता था और इनके घर पे ही सारे काम करता था। अब वो चौधरी का बच्चा जो है वो स्कूल जाता, बच्चियों को छोड़ने के लिए वो जो इन्होंने रखा हुआ था कामा, और वापस भी लेके आता। चौधरी की बड़ी बेटी जो थी वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और अब उसको बच्चियां जो हैं वो छेड़ती थी कि तुम्हारा तो भाई नहीं है। अब इसी दौरान बच्ची घर आके रोती है तो चौधरी की बीवी जो है उससे कहती है कि हम क्यों ना एक बार और कोई ट्राई करके देख ले कि हो सकता है अल्लाह इस बार हमें बेटे से नवाज दे। चौधरी ने कहा, देखो हमारी उम्र जा रही है, अब क्या करना। लेकिन बीवी ने जिद की तो अल्लाह ताला ने इनको दोबारा से उम्मीद लगाई और जैसे ही इनके यहाँ पैदाइश हुई तो इनके यहाँ पांचवी बेटी पैदा हो गई। अब रिश्तेदारों ने फिर जुमले कसने शुरू कर दिए कि चौधरी लगता है अब टीम बनाएगा लड़कियों की। अब चौधरी भी परेशान था। चौधरी ज़्यादातर बाहर ना जाता, घर पे ही रहता और बच्चियों को फिर वही लड़का जो है वो इनका कामा जो है वो बच्चियों को अपनी बहन कहता था, वो छोड़ने जाता था। ये बच्ची को स्कूल छोड़ के वापस आ रहा है तो बच्ची को दूसरी लड़कियां कहती थी, तुम तो बड़ी बदनसीब हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम एक नौकर को अपना भाई कहती हो। अब वो खामोश रही, घर आई, घर आके रोने लगी। तो उसकी माँ कहती, बेटा ये अल्लाह की रज़ा है, हम क्या कर सकते हैं। वो कहती, अम्मी ऐसे करें कि अब्बा की दूसरी शादी कर दें। अब वो बच्चियां वहाँ पे उसको, मतलब दूसरे घरों में जो बातें होती हैं वो बातें बच्चियां जाके उसको करती थी कि तुम्हारे बाप की शादी हो जाए तो फिर बेटा हो सकता है, तुम्हारी माँ बेटियां पैदा कर रही है, बेटा नहीं पैदा कर सकती। तो बच्चे जो हैं वो बातें जाकर बाहर करते हैं जो घर में बातें होती हैं। अब वो जैसे ही उसने बात की उसके बाद चौधरी भी बैठा है, सारी बच्चियाँ बैठी हैं, वो सारी कह रही हैं कि अब्बा की शादी कर दें। अब चौधरी साहब परेशान है, इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीवी जो है वो बज़िद होती है, वो कहती है नहीं आपको शादी करनी चाहिए। अब चौधरी साहब के लिए दुल्हन देखते हैं, दुल्हन देखने के बाद चौधरी साहब की सादगी के साथ शादी कर देते हैं। अब दूसरी शादी हुई, 5 बेटियां पहले है और कुछ अरसे के बाद दूसरी बीवी जो है वो भी उम्मीद से हो गई। अब चौधरी जो है दुआएं कर रहा है कि अल्लाह खैर करे। चौधरी के यहाँ जुड़वां बेटियां पैदा हो जाती हैं। अब 7 बेटियां हो गई हैं और मोहल्ले वाले फिर से वही बातें ताने देने चौधरी को कि चौधरी क्या करेगा, तू बेटियां पैदा किए जा रहा है, तुझ में दम ही नहीं है तो क्यों जोर लगा रहा है। अब चौधरी खामोश रहता, बाहर के कामों से भी मतलब ज़्यादा टाइम ना देता, बाहर निकलता ही नहीं, लोगों से मेल जोल कम कर दिया। और इसी दौरान अल्लाह ताला ने इसको फिर से उम्मीद से किया इसकी बीवी को और अब ये सारे मुसल्ले पे बैठे हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमें बेटे से नवाज दे। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि इस बार भी जुड़वां बेटियां हुई। अब 4 बेटियां दूसरी बीवी से हो चुकी थी, 5 पहली से थी, टोटल 9 बेटियां हो गई। और इसके घर को अब लोग जो हैं वो कहने लगे कि 9 नारी वाला घर है, 9 नारियों वाला घर है। तो चौधरी को इससे बड़ी शर्म आती थी। अब चौधरी जो है बाहर खेतों पे भी कम ही जाता। चौधरी का कामा एक रोज खेतों में गया है, वो पानी लगा रहा था। चौधरी के रिश्तेदार जो हैं, जो इसके भतीजे लगते थे, मतलब दूर के रिश्तेदार थे, नज़दीकी तो ये चौधरी अकेला ही बेटा था माँ बाप का, तो वो इसको मारते हैं कामे को। अब कामा वहाँ से मार खाने के बाद रात को रोता धोता शाम को घर पहुँचता और आकर चौधराइन के कदमों में बैठ जाता है। माँ जी आपसे एक बात करनी है, आज आपने हमें टालना नहीं है।
अब वो क्या बात करनी है, सारा घर जमा हो गया, बेटियां भी जमा है, बड़ी बेटी जो है वो जवान हो चुकी है और बीवियां 2 बैठी हुई हैं, सब परेशान हैं। चौधरी भी आ गया। चौधरी जी चौधरी साहब की दूसरी शादी करें, मतलब 2 पहले हो गई है, एक और शादी करें, हमें इस घर का वारिस चाहिए, कुछ भी हो जाए। मुझे आज चौधरी साहब के जो रिश्तेदार हैं इन्होंने मारा है, मुझे कहते हैं कि इस घर का वारिस नहीं है, हम इसके वारिस हैं, तू कौन होता है? तो मुझे इस घर का वारिस चाहिए, जो मर्ज़ी करो। अब सब सर जोड़ के बैठे हैं। उसके बाद कुछ देर खामोशी होगी, बच्चियां जो हैं वो कुछ देर बातें करने के बाद अपने कमरों में चली गई। अब चौधरी की दोनों बीवियां बैठी हैं और दोनों चौधरी को कहती हैं कि कामा कह तो ठीक ही रहा है। चौधरी कहता देखो मेरी उम्र बुढ़ापा हो गया, अब लोग मुझे मजाक करेंगे, मस्करियाँ करेंगे कि चौधरी बूढ़ी वाले क्या कर रहा है, बूढ़ी उम्र हो गई है, तू किस काम में लगा हुआ है। तो चौधरी खामोशी से उठकर जाने लगा तो एक बीवी कहती कि देखो इस बार हम ना कोई पठानी ले आते हैं, किसी को बताएंगे ही नहीं, चुप करके निकाह कर देंगे और उसको ले आएंगे। अब खामोशी हुई। पहली बीवी कहती है अच्छा चलो ठीक है ये करते हैं। चौधरी भी चुप करके उठ के चला गया। सुबह हुई तो चौधरी की पहली बीवी जो है ना वो अपने ख़ानदान में उसकी एक सहेली थी, उसको बताती है कि इस तरह से ना चौधरी जो है उसकी हम शादी करेंगे। अब चौधरी दोपहर में खेतों की तरफ जा रहा है तो चौधरी का उस जिस सहेली को बताया था उसका शौहर जो है वो चौधरी को कहता है कि चौधरी मैंने सुना तू शादी कर रहा है। और वो कहता है कि ये बात तो हमारे घर में थी, तुझे कैसे पता चल गई। अब वो खामोशी से घर आ गया, बीवियों से पूछा, बीवी ने कहा हाँ मैंने उसे बताया था। उधर वो बंदा जो है वो अपने घर जाके बीवी से कहता है कि चौधरी शादी कर रहा है और चौधरी से बात करने चले। वो चौधरी के घर आकर कहते हैं कि चौधरी देख हमें अच्छा नहीं लगता कि तू बिरादरी से बाहर जाके किसी पठानी से शादी करे। तो चौधरी कहता फिर क्या करूँ। कहता कि देखो हम दोनों आए हैं तुम्हारे पास, तू हमारा सियाना भी है लेकिन मेरी बेटी जो है वो जवान है, अब मैं चाहता हूँ कि तू उससे शादी कर ले। अब चौधरी हक्का बक्का उसकी मुंह देख रहा, कहता है वो मेरी बच्चियों की उम्र की है। मैं वो कहती देखो हम उसके माँ बाप हैं, हम राज़ी हैं। बच्ची से हमने पूछा, उसने भी कहा ठीक है, तो आपको क्या मसला है। अब 20-22 साल की लड़की जिससे चौधरी का निकाह कर देते हैं, खामोशी से निकाह करते हैं और इस निकाह से पहले पूरे इलाके वाले सारे चौधरी को अजीब अजीब बातें करते हैं, लड़की वालों को भी अजीब अजीब बातें करते हैं। और उसके बाद शादी हुई, लड़की आ गई, कुछ वक्त गुजरा और वो लड़की जो है वो उम्मीद से हो गई। अब लड़की उम्मीद से हुई तो उसके बाद कुछ वक्त गुजरा, चौधरी की बड़ी बेटी जो है उसके लिए भी शादी के दिन रख दिए। शादी के दिन रखे और जिस रोज़ लड़की की बारात आनी थी ना, और इधर इसकी बीवी जो है उसके दिन जो है वो तकरीबन कह लो कि 2-4 दिन रहते थे डिलीवरी टाइम आने में। अब बारात आ गई है और इधर चौधरी की बीवी को दर्दें हो गई। दाई को बुला लिया, दाई आई, दाई ने देखा, दाई ने कुछ देर के बाद बाहर कहा कि मुबारक हो वारिस आया है। अब चौधरी का कामा जो है उधर बारात जो है पंडाल में आ चुकी है। चौधरी का कामा जो है वहाँ से निकलता है और निकल कर सीधा पंडाल में जाके नाचना शुरू कर देता है। ढोल बज रहा है, वो नाच रहा है। चौधरी कहता पुत्र हम लड़की वाले हैं, हमारा नाचना नहीं बनता, ये तो लड़के वालों के लिए है। वो कहता चौधरी साहब जो मैं जिस बात पे खुश हूँ अगर आपको पता चलेगा तो आप भी नाचोगे। कहता फिर मुझे भी बता क्या बात है। कहता चौधरी साहब मुबारक हो, तुम्हारे घर वारिस पैदा हो गया। अब चौधरी खुश। चौधरी ने क्या किया, घर गया, घर जाके जैसे ही देखता है वो बताते हैं कि आपके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए हैं जुड़वा। और चौधरी अब उनमें से एक का नाम अब्दुल्ला और एक का नाम अल्लाह दिता रखता है। और उसके बाद चौधरी कहता है कि गांव में जो कपड़े की दुकान है वहाँ से बराती गिन लो, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं सबके लिए एक एक सूट ले आओ और इन सबको मेरी तरफ से एक एक सूट का तोहफा दिया जाएगा इस शादी के ऊपर। उधर बेटी का निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद बेटी अपने घर चली जाती है। चौधरी सबको तोहफे में एक एक सूट देता है, पूरे गाँव के अंदर मिठाइयाँ बाँटता है। और यहाँ पर चौधरी कहता है सबसे कि देखें अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ कामों में देर होती है लेकिन होते ज़रूर हैं। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा, बेटियों से नवाजा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। आज अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा, मैं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये माल, ये दौलत, ये औलाद, ये सब कुछ अल्लाह का माल है, अल्लाह ने दी। चौधरी जो है वो खुशी से रोने लगा। चौधरी की तीनों बीवियां और सारी बेटियां जो है उसकी 9 वो साथ आ गई चौधरी के। चौधरी का जो कामा था वो भी चौधरी के साथ आके लिपट गया और ये सब के सब खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े। इस वीडियो से मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात जो बच्चियों को दूसरी बच्चियों ने स्कूल के अंदर जो बातें की वो बातों की तरफ आना चाहिए कि वालिदैन जो चीज़ें घरों में करते हैं ना वही बच्चे जाके बाहर बच्चों से करते हैं। अगर आपके बच्चे जो हैं वो उनको लगता है कि फ़लाँ घर के बच्चे जो हैं वो हमें अच्छा नहीं समझते तो समझ लें उस घर के बड़े भी आपको अच्छा नहीं समझते। और दूसरी बात ये कि कभी भी सब्र का दामन ना छोड़ें, उम्मीद अल्लाह से रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके सभी मामलात को दुरुस्त करेंगे और आपके यहाँ इसी तरह से खुशियाँ आती रहेंगी। बस यकीन पक्का रखें।
बाकी मुझे इजाज़त दें। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।